नमस्कार। ये बच्चों, डिजिटल पब्लिक स्कूल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हुए हैं, वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है प्रश्न पूछल्ले। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है प्रश्न पूछल्ले। तो क्वेश्चन टैग का उपयोग हम करते कैसे हैं? क्वेश्चन टैग का अर्थ क्या समझते हैं? जैसे कहीं पर भी हम हिंदी में बात करते हैं तो है ना बोलते हैं, किसी चीज को पूछने के लिए ऐसा हुआ ना, अगर इस तरीके से बात किया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? क्वेश्चन टैग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? क्वेश्चन टैग बोला जाएगा। तो क्वेश्चन टैग में दो चीज रहता है, एक होता है सेंटेंस और दूसरा होता है क्वेश्चन टैग। ये सेंटेंस का और क्वेश्चन टैग से संबंध। तो सेंटेंस और क्वेश्चन टैग बनाना कैसे है? तो क्वेश्चन टैग सेंटेंस हमारे पास 3-4 प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला हो सकता है टेंस से। टेंस कोई सा भी टेंस हो सकता है, प्रेजेंट टेंस हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट हो सकता है, कोई सा भी टेंस हो सकता है। और दूसरा होता है मॉडर्न, ठीक। और आपका तीसरा हो सकता है नॉन टेंस, नॉर्मल, ठीक। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन टैग अपने सामने बनता है। अब ये क्वेश्चन टैग होता क्या है? तो क्वेश्चन टैग हमारे सामने ये है कि किसी भी सेंटेंस को पूछने के लिए, उसमें सहमति जताने के लिए हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। जैसे वहां जाना था क्या है, तो उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं ना, तो सामने वाले का सहमति ले रहे हैं ना। तो उसी प्रकार अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो निगेटिव में क्वेश्चन टैग बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा। और अगर यहाँ पे निगेटिव है तो पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग बनेगा। जैसे अब यहां पर देखते हैं एम है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, अभी क्या है? पॉजिटिव है। अगर इसको ये कर देते हैं तो क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन टैग होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन टैग मॉडल का भी बनाया जा सकता है। जैसे मॉडल का अपन क्वेश्चन टैग बनाते हैं, कैन है, कैन तो कैनन, ठीक। उसी प्रकार वुड है तो ये बनेगा, ठीक। पूरा नाट नहीं लिखना है, एपस्टेंशन लगाना है यहाँ पे, ठीक है, एपस्टेंशन लगाना है, पूरा नाट आपको नहीं लिखना है। तो ये क्या है? ये मॉडल हुआ, ठीक। तो इसी प्रकार से अपने को क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्वेश्चन टैग में एक टेंस का होगा तो क्लियर रहेगा, वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, चाहे इंट्रोगेटिव के बेस पे रहे, चाहे निगेटिव के बेस पे रहे, चाहे अफर्मेटिव के बेस पे रहे, या फिर मॉडल से मिलेगा, या फिर नॉर्मल सेंटेंस जैसे आई एम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन टैग होता है। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है प्रश्न पूछल्ले। ये सेंटेंस से क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कौन से टेंस का कैसे क्वेश्चन टैग बनता है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग और निगेटिव क्वेश्चन टैग। तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग वह होगा जो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ इंट्रोगेटिव बनाया हुआ रहता है, ठीक है, वो क्या होगा? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा। जैसे यहां पे एक पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, ठीक है। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग में हमारा हो जाएगा डू, आई, ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। और इसका निगेटिव क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा डोंट आई। यहां पूरा नॉट नहीं लिखना है, अपोस्टेंशन लगाना है, ये छोटा सा ऊपर में, ठीक, आई। तो इस प्रकार से ये हमारा होता है। इसी प्रकार डू का हो गया। आप देखते हैं डिड का, ठीक, तो डिडंट, ठीक। उसी प्रकार डू डिड डस का हो गया तो डजंट। उसी प्रकार वास का हो गया, wasn't, where,
पूरा नाट नहीं लगाना है, अपस्टेंशन लगाना है, छोटा सा ऊपर में बिंदी लगाना है, उसको अपस्टेंशन बोलेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। उसके बाद हैवन, उसके बाद हैज, हैजन, उसके बाद से, सेलन, उसके बाद वी, मिलन। तो ये क्या है? निगेटिव क्वेश्चन टैग है। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपके पास है तो ऐसा क्वेश्चन टैग बनेगा, उसका हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। और ये क्वेश्चन टैग जैसे किसी भी चर्चा के दौरान हम परफेक्ट दर्शाने के लिए क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ जाना है ना, बिस्किट खाएंगे ना, ऐसा कुछ बात करते हैं, तो वैसी सिचुएशन पे ये कंफर्मेशन करने के लिए क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा साधारण, ये मैं प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब के अनुसार से आपको बता दिया, ठीक है। अब जैसे एम है, एमन, आर, अरन, ठीक, इज, तो इजन, अपस्टेंशन लगाना है। तो इस प्रकार से हमारा पूरे टेंस का ऐसे बनेगा। अगर यहीं पे अगर मॉडल आ जाता है, क्या आ जाता है? मॉडल आ जाता है। जैसे केन है, केन है तो केनन, मच है तो ये अपस्टेंशन लगा के मच। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन टैग पूरे टेंस का होता है। तो आइए अब हम देखते हैं किस प्रकार से एग्जाम्पल का हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। जैसे मुस्कान इज इंटेलिजेंट, यहां पर लिखते हैं मुस्कान इज इंटेलिजेंट, मुस्कान एक बुद्धिमान है, ठीक है। यहाँ पर मुस्कान क्या है? बुद्धिमान है। अब इसको कंफर्मेशन देना है, ठीक है। मुस्कान इज ए इंटेलिजेंट। अब हम देखते हैं मुस्कान इज ए इंटेलिजेंट लिखा है तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इज को उठाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, किसको उठाते हैं? इज को उठाते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार से मुस्कान इज ए इंटेलिजेंट, तो हम इज को उठाते हैं। क्या करते हैं? इज को उठाते हैं। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? इजन, और ये मुस्कान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मुस्कान। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन टैग सही है कि गलत है। तो यहां पर आता है ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मुस्कान नहीं लिखेंगे, मुस्कान की जगह प्रोनाउन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोनाउन लिखेंगे। तो मुस्कान को देखिएगा, मुस्कान ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है, ठीक है। तो तीनों, अगर स्त्रीलिंग है तो सी प्रोनाउन का प्रयोग होगा, और अगर पुल्लिंग है तो ही प्रोनाउन का प्रयोग होगा, और अगर निर्जीव और अन्य है तो वहां पर ईट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ईट का प्रयोग होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं मुस्कान नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। और ये फिर छोटा सा हमारा ये कंफर्मेशन है क्वेश्चन टैग का, जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमारा है डू यू लाइक कॉफी। डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम कॉफी पसंद करते हो? ठीक। तो इस प्रकार अब इसका कंफर्मेशन करना है। तो ये सबसे पहले हम क्या देखते हैं? कौन सा टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। क्यों? क्योंकि डू लगा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए डू यू लाइक कॉफी। और यहाँ पे डू है तो डू का क्या होगा? डू का डोंट होगा, ठीक है। निगेटिव बनाएंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव है। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, बट यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम डू से बनाएंगे। तो डू, डोंट, यू, ये हमारा क्वेश्चन टैग होगा। यू लव पबजी।
ये पबजी से तो हर कोई प्यार करते हैं, है ना, क्योंकि खेलना पसंद करते हैं पबजी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा टेंस का वाक्य है, अब यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं दिया है, और ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और कौन सा टेंस का वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं, क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा आपका डू, डोंट, यू, ये क्वेश्चन टैग। अब एक और क्वेश्चन टैग आता है, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ऐसा रहेगा, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ये वाला एम रहेगा ना, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये साधारण वाक्य है। तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम, अगर ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा लिखा रहेगा, ये, ठीक है, अपोस्टेंशन लगा रहेगा ऊपर में। अब इसके लिए हमको अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो डायरेक्ट हमको कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे आर का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग किया जाएगा। ये टेंस का वाक्य नहीं है, ये टेंस का वाक्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग किया जाएगा। तो आरन आई, ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन टैग होगा। समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रोनाउन लगाना है। कहीं पे अगर नाउन है तो नाउन की जगह क्वेश्चन टैग बनाते समय बिल्कुल भी मस्ट ध्यान रखना है कि आपको प्रोनाउन लगाना है। और ये क्वेश्चन टैग 6वीं से लगा के टोटल ऊपर क्लास तक के है, कॉलेज 12वीं तक के ये काम आता है, और बहुत सरल ही साधारण भाषा में मैंने समझाया है। एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है प्रश्न पूछल है। क्वेश्चन टैग का प्रयोग क्यों करते हैं, तो क्वेश्चन टैग का प्रयोग किसी भी वाक्यों में कंफर्मेशन देने के लिए किया जाता है। जैसे कहीं पर बात करते हैं, चलो ना जाएंगे ना कि नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन पे इसका बात करते हैं। जैसे यहाँ पे डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम कॉफी पसंद करते हो, यहाँ पर भी आ रहा है डोंट यू, ठीक। उसके बाद यू लव पबजी। तो इस प्रकार से जैसे मुस्कान इज इंटेलिजेंट, तो मुस्कान इज इंटेलिजेंट का क्वेश्चन टैग बना इजंट सी। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन टैग होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन टैग समझ में नहीं आया होगा तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा, मैं इसका और अच्छे तरीके से वीडियो बना के आप तक के पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन टैग आप लोगों को समझ में आया होगा। केवल आपको अपने फेयर में यहां से इसको डू, डिड, डस, आई, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, और एक और भूल गया हूं मैं, वो है हैड, तो इसका होगा हैडन, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन टैग हुआ। बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देख लीजिए और भी समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक यहाँ पे कंफ्यूज रहता है, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे आर का प्रयोग किए हैं। सर आर का प्रयोग क्यों किए हो, तो एमन फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे ये टेंस का वाक्य नहीं है। और टेंस का वाक्य नहीं होने की स्थिति में आर का प्रयोग हम करेंगे। अगर मॉडल नहीं दिया है तो, अगर मॉडल जैसे दिया, जैसे एक क्वेश्चन और बताता हूं, आई कैन गो, ये हमारा क्वेश्चन है, आई कैन गो। तो इसका हम बनाएंगे तो ये होगा कैनन आई, ये क्या है, ये मॉडल है। कैन, कुड, मच, शुड, वुड, ये सब क्या है, मॉडल है, जो कि टेंस से हट के है। और टेंस में आपको ये 12 चीजें मिलेंगे, ठीक है, 10 चीज, तो उसके आधार पे आपको बनाना है। और ये हमारा एग्जाम्पल पहला हुआ, ये हमारा एग्जाम्पल दूसरा हुआ, ये हमारा एग्जाम्पल तीसरा हुआ। डू यू लाइक कॉफी, डोंट यू, ठीक। अब यू लव पबजी, तो डोंट यू, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे आई एम यूर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे टेंस का वाक्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे अरंट लगेगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।